दोस्तों कभी भी अगर आप माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब करने के लिए सोचते होंगे या आप कर रहे होंगे तो आपके सामने दो चुनौती आता है और दोनों चुनौती से आपको लड़ना पड़ता है। दो चुनौती क्या क्या है? एक तो हो गया कि आपको प्रेशर दिया जाता है और दूसरा हो गया आपको टाइमिंग का कोई लिमिट्स नहीं रहता है। टाइमिंग आने का रहता है लेकिन जाने का टाइमिंग माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं रहता है। दोनों सॉल्यूशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि अगर माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप काम करना चाहते हैं तो दोनों को आप हैंडल कर सकते हैं। किस प्रकार से हैंडल करना है, क्योंकि दो ही शिकायत हमको हमेशा कमेंट बॉक्स में मिलते रहता है और दो ही कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करते रहते हैं। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या है? क्या टाइमिंग को हम मैनेज कर सकते हैं? जो प्रेशर हमारे ऊपर आता है क्या उसको मैनेज कर सकते हैं? बहुत सारे लोग प्रेशर के वजह से, बहुत सारे लोग टाइमिंग के वजह से, ये दोनों ही कारण होता है जिसके वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस दोनों को लोग छोड़ देते हैं, चाहे भी किसी भी पोस्ट पे काम करते होंगे। दोनों का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, दो चुनौती जो हमारे सामने आती है उसका दोनों का सॉल्यूशन है, बशर्ते अपने अनुसार से हम काम करेंगे तब। ये नहीं कि कंपनी क्या कह रही है, उसका रूल रेगुलेशन क्या कह रहा है, उसका अनुसार से थोड़ा सा फ्लो करना है, लेकिन अपना एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना है, तब जाकर के उससे पार पा सकते हैं। दोनों काम से, दोनों चुनौती से निकल सकते हैं और दोनों ही कारण होता है जिसके वजह से आप माइक्रो फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को त्याग देते हैं। आप सोचते हैं कि हम इसमें कभी भी काम ही नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग इस दोनों को हैंडल करते हुए आज बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। ब्रांच मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, कार्यरत हैं। तो वो लोग तो इस प्रकार से डायरेक्टली बीएम, डीएम, आरएम या एरिया मैनेजर नहीं बन गए होंगे। वो भी फील्ड ऑफिसर से स्टार्ट किए होंगे या किसी और जो नीचा पोस्ट होता है उससे स्टार्ट किए होंगे। आप भी उस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो है किस प्रकार से हैंडल करना है इसके बारे में सबसे ज़रूरी जानना होता है। सबसे पहले अगर प्रेशर का ज़्यादा आप सामना कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम अगर काम करने जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है। आप अगर फील्ड ऑफिसर में काम कर रहे हैं तो आपको दिया जाता है मीटिंग। मीटिंग क्या होता है? 2, 3 या 4 मीटिंग एक फील्ड ऑफिसर को दिया जाता है करने के लिए और फील्ड ऑफिसर का काम यही रहता है कि आपको मीटिंग कर लेना है, जिनको जिनको लोन चाहिए उसका फॉर्म फिलअप करा लेना है, जीआरटी करा लेना है और करा करके ब्रांच पे चले आना है। लेकिन होता क्या है कि फील्ड में कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से क्लाइंट को मोटिवेट करके जल्दी पैसा लेना है, ये किसी को आता ही नहीं है और नहीं आने की वजह से पैसा नहीं मिलता है और पैसा ना मिलने की वजह से वो लोग फील्ड में देर रात रात तक वो लोग रह जाते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा टाइमिंग स्पेंड हो जाता है। टाइम बचाना है तो सबसे पहले आप ट्रैकिंग करना सीखिए। फील्ड ऑफिसर हैं तो जो क्लाइंट है उसको ट्रैकिंग किस प्रकार से करना है, सबसे पहले ये ज़रूरी है ये सीखना। अगर ट्रैकिंग टाइम पे आप कर दे रहे हैं, जैसे कि आज मीटिंग है तो एक दिन पहले आप कल एक डेट में आप सबको ट्रैकिंग कर लीजिए। ट्रैकिंग जब कर लीजिएगा तो उसको जो क्लाइंट है उसको दिमाग में ये आ जाएगा कि कल हमारा ईएमआई है जमा करना है। ये जब मन में आ जाएगा तो वो क्या करेगी कि पैसा पहले से रखेगी। आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, जाएंगे मीटिंग करेंगे, पैसा लेंगे, अपने ब्रांच पे आएंगे। 3 या 4 मीटिंग आप आराम से कर सकते हैं एक दिन में। सुबह में आपको मालूम है कि 7 बजे या 8 बजे ब्रांच से निकल जाना रहता है फील्ड के लिए। फील्ड में जा कर के आप जब कलेक्शन का जो टाइमिंग रहता है, सबसे पहले आप जो मीटिंग का टाइम रखे हैं उस टाइम पे जाइए। उस टाइम पे जाके बैठा करके मीटिंग कर लीजिए, पैसा ले लीजिए, वहाँ से आप रिटर्न आ जाइए।
आप 100% ये कह सकते हैं कि टाइमिंग आप मीटिंग कर सकते हैं, टाइमिंग आप पैसा ले सकते हैं और टाइमिंग से अपना ब्रांच पे आ सकते हैं। सुबह में 8 बजे निकले हैं तो आप 12 से 1 बजे या 2 बजे आप ब्रांच पे आ सकते हैं। उस टाइम से आप फ्री हैं। अगर ब्रांच मैनेजर आपको कहता है कि अगर दूसरा काम करने के लिए, तो उसको ये बात कह सकते हैं कि देखिए सर, अपने दिमाग से, अपने टाइम से, अपने हिसाब से हम इस मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा प्रेशर देने का कष्ट ना करें। मतलब उसको भी मोटिवेट कर लेना है और उस प्रकार से काम करिएगा ना तो काम करने में मज़ा आता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताना पड़ेगा, सुबह से लेकर के रात तक काम नहीं करना पड़ेगा, हर प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉर्मल आवाज़ में बात करना पड़ेगा। जो क्लाइंट जिस प्रकार से है उस प्रकार से बात करके उसको आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। एक सेल्समैन का मतलब क्या होता है? एक सेल्समैन का मतलब क्या होता है कि हर प्रकार से हर चीज़ को हैंडल कर लेना सेल्समैन कहलाता है। क्योंकि सेल्समैन का काम ही होता है हैंडल करना, हर मुसीबत से लड़ना। सेल्समैन में ये नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठा दिया गया, पैसा दिया गया है, इस प्रकार से नहीं होता है। बल्कि सेल्समैन का ये काम होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, हर प्रकार से क्लाइंट को मिलना, ये होता है सेल्समैन का काम। तो जो फील्ड ऑफिसर का काम होता है, ब्रांच मैनेजर का काम होता है, ये दोनों सेल्समैन में आते हैं। 2 डिपार्टमेंट होता है, मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ। एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का अलग काम होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग काम होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो जा करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।